Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Muhyiddin Abdul Qadir Learning Zone, and we are here with you with Chemistry MDCAT UHS lecture number 31 Unit 8, that is Chemical Kinetics. Students, इस lecture में हम rate constant, order of reaction और calculation of order of reaction पर discussion करेंगे. सबसे पहले rate constant से start करते हैं. Consider we have a reaction A moles of A, B moles of B, and it react to form C moles of C and D moles of D. We write rate of reaction as rate is equal to K into concentration of A par A and molar concentration of B par B. स्टूडेंट्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन है कि ये रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ए और बी रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस हैं, या इनको आप एक्टिव मैसेज कह लें ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. तो अगर हम इसे रीअरेंज करें लाइक रेट of reaction divided by concentration of A moles A, concentration of B moles B is equal to rate constant K. तो स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन बन गई. इट इज अ रेशो, इट इज अ रेशो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन and reactant concentration in rate equation. ये स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन बन गई. इट इज रेट कांस्टेंट. अब इसके रिलेटेड कुछ दो तीन बातें लिखें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. रेट कांस्टेंट K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. स्टूडेंट्स, के इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है. Independent from effect of catalyst and nature of reactant, इनसे भी कोई इफेक्ट नहीं होता. और रेट कांस्टेंट K is different for डिफरेंट रिएक्शंस. इसका ये मतलब नहीं है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट होगी तो K डिफरेंट नहीं होगा. हर एक रिएक्शन के लिए अपना ही एक रेट कांस्टेंट है, उसकी अपनी ही एक रेशो है, लेकिन ये कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, कैटलिस्ट से या नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट नहीं है. और किस पे डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट विद टेम्परेचर. और इसका रिलेशनशिप और भी चीजों से है जिसको हम अगले लेक्चर में एरहेनियस इक्वेशन के साथ जाकर डिस्कस कर लेंगे. फिलहाल हमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करनी है. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, अगर यही रिएक्शन A, B, it form product C and D along with their moles, अगर हम इसको यूं लिखें, रेट इज इक्वल टू K A moles of A and B moles of B. अगर हम A और B को यूनिटी कह दें,
देयर वैल्यू इज 1। लाइक उनकी पार 0 है तो तब भी वैल्यू उनकी 1 है, जिसकी पार 0 हो वो 1 होता है। और अगर वो खुद 1 है और उनकी पार्स कुछ भी हैं तो फिर भी वो 1 है। तो स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाइड विद k इज k, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k, दैट इज रेट कांस्टेंट। ये है वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में एक एमसीक्यू किया था कि यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट के आर इक्वल फॉर dash order. It was 0, it was first order, it was second order, and delta it was third order. Students it is alpha option 0. हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि 0 ऑर्डर में कंसंट्रेशन not related to rate, तो स्टूडेंट्स जब कंसंट्रेशन यूनिट ही हो तो 1 तो कोई यूनिट नहीं है ना, फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट होंगे वही k के यूनिट होंगे। और अब दोनों के यूनिट क्या होंगे, मोल पर dm क्यूब पर सेकंड। ये रेट के लिए भी है और यही यूनिट k के लिए भी है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आ जाते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स इसके लिए डिफरेंट डेफिनेशंस लिखें। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में डेफिनेटली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और उनकी पार्स लिखी जाती हैं, उनकी पार्स को टोटल कर दें, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका आसान जुबान में मतलब ये है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन ऑल्टर इन केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन में जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है उन मॉलिक्यूल्स की तादाद को आप ऑर्डर कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट। जाहिर है जो रिएक्ट करेंगे उसी की कंसंट्रेशन आल्टर हो रही होगी ना। फिर है नंबर ऑफ molecules whose concentration change in slow step। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन आप समझ लें इसकी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose concentration change in a slowest step। ये आसान भी है और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी है। स्टूडेंट्स इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप कैसे लिखा जाए। If you have A moles A, B moles of B, it gives C moles of C and D moles of D. We write rate equation as K is equal into concentration of A par A, concentration of B par B। तो स्टूडेंट्स A और B ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रेट इक्वेशन ये करने हैं। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, इज इक्वल टू A प्लस B। इट इज A प्लस B।
ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ और पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसको आप थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं कर सकते। इट मे बी पॉजिटिव और it may be a negative. It may be 0. It may be fractional. Its maximum value is 3. नेगेटिव ऑर्डर भी हो सकता है, तो हम मिनिमम की लिमिट की बात नहीं कर रहे। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम जस्ट बैलेंस इक्वेशन। ये सिर्फ बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं हो सकता। कहा गया कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये अगर एक्सपेरिमेंटल है तो फिर इसको थ्योरेटिकली आप बैलेंस इक्वेशन से तो नहीं ना मेजर कर सकते। तो हम डिफरेंट ऑर्डर्स की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन और आप इनके कॉन्सेप्ट को समझें। जीरो ऑर्डर एक ऐसा रिएक्शन है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़े, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो, रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए इक्वेशंस कैसे लिखी जा सकती हैं? के इंटू कंसंट्रेशन पार जीरो। तो स्टूडेंट्स जिसकी पार जीरो हो वो 1, जो 1 है 1 इंटू के, तो रेट और के इक्वल हो गए। हम पीछे यही बात डिस्कस करके आए हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर रेट ऑफ रिएक्शन को आप dx ओवर dt से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। dx ओवर dt ये नेगेटिव यानी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, तो कंसंट्रेशन की पार 0 इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जीरो ऑर्डर होते हैं। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज्ड वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं यहां पर इनके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस कर देता हूं। चलें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बाद में लेके आते हैं सारों के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर हम अगर रिप्रेजेंटेशन में हाफ लाइफ को लेके आएंगे तो वो टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है। ऑर्डर्स के रिलेटेड जो ग्राफ हैं वो बाद में लेकर आते हैं। तो आई होप सो आप जीरो ऑर्डर समझ गए हैं। जीरो ऑर्डर के बाद हम एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन आपको यहाँ पर एक आइडिया जरूर दूंगा। मैं पहले भी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में बहुत फास्ट होते हैं और एंजाइम के बगैर बहुत स्लो हैं या वो होते ही नहीं। तो एंजाइम तो रिएक्टेंट नहीं है ना स्टूडेंट्स। अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट की मौजूदगी में होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब ना करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ना क्लोरोफिल रिएक्टेंट है ना लाइट रिएक्टेंट है, तो अगेन ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं किया। तो ये जीरो ऑर्डर की एग्जांपल्स को थोड़ा सा मैंने टच किया है। अब बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रेट
of reaction is directly proportional to the concentrations per 1. Rate is directly proportional to the concentrations per 1 minus dx over dt is directly proportional to, suppose we take reactant as A and A is par 1. अगर आप एक रिएक्शन A की बात कर रहे हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो फिर इसके लिहाज से रेट इक्वेशन कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1 है तो ऑर्डर 1 है. स्टूडेंट्स, डीकंपोजिशन of N2O5 is first order. Radioactive decay always first order. First order. It is always फर्स्ट ऑर्डर. क्यों? कि ये सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आइडिया और भी क्लियर करने के लिए आप एक और भी चीज देखें कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो इस तरह भी हो सकता है K इंटू A इसकी पावर 1/2 और B उसकी पावर 1/2. तो 1/2 1/2 0.05 0.5 ये टोटल कितना हो गया? 1. तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 1 आना चाहिए. अगर हम इसको ये करें कि कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा. कंसंट्रेशन को 3x करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3x हो जाएगा. कंसंट्रेशन को 4x करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4x हो जाएगा. स्टूडेंट्स, ये आइडिया है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कंसंट्रेशन जितनी बढ़ेगी रेट उतना ही बढ़ेगा, कंसंट्रेशन जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम हो जाएगा. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर वो होता है जिसमें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशंस पावर 2. जिसकी कंसंट्रेशंस की एक्सपोनेंट्स को टोटल करेंगे तो वो पावर टोटल 2 बननी चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. और स्टूडेंट्स, अगर एक रिएक्शन A प्लस B इट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं. रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B. दोनों की पावर 1 है तो 1 + 1 ये क्या हो गया? 2. स्टूडेंट्स, ये भी मुमकिन है कि रेट इज K ओवर A पावर 1/2 एंड B इसकी पावर 3/2. 1/2 0.5, 3/2 1.5, तो 0.5 + 1.5 इट इज 2. स्टूडेंट्स, नेट आंसर 2 आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. और यहां पर एक और आइडिया भी इसके साथ रिलेट करें, लाइक इफ यू हैव कंसंट्रेशन एंड यू कंपेयर इट विद रेट ऑफ रिएक्शन. कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम बन जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर 2, कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ाने से रेट 9 टाइम बढ़ेगा, 3 की पावर 2. कंसंट्रेशन 4x, देन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज 16 टाइम, 4 की पावर 2. तो स्टूडेंट्स, कुछ आपको एग्जांपल्स लिख देता हूं. H2 plus I2, it forms 2HI, it is second order reaction. NO plus O3, it is NO2 plus O2,
सो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो और आप उसी की पावर 2 बना रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 रिएक्टेंट होंगे। जब टोटल पावर 2 होगी देन इट इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। थर्ड पावर ऑफ कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि इफ यू हैव ए बी सी इट फॉर्म प्रोडक्ट, तो इसकी रेट इक्वेशन ए बी एंड सी कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, 1 + 1 + 1 इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि सारे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट होंगे, 2 भी हो सकते हैं। लाइक अगर ऐसे हो A की पावर 2 और B की पावर 1 हो तो अगेन 2 + 1 अगेन इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये भी मुमकिन है कि B की पावर 2 हो और A की 1 हो, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। इसके लिए ये आइडिया भी देखें कि कंसंट्रेशन और रेट को कैसे रिलेट करना है। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 8 टाइम हो जाता है। कंसंट्रेशन 3 टाइम करने से रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम हो जाता है और कंसंट्रेशन 4 टाइम करने से रेट 64 टाइम हो जाता है। वाई 2's पावर 3, 3's पावर 3 एंड 4 पावर 3, यानी कंसंट्रेशन पावर 3 करनी है आपने। इतनी बड़ी चेंज आ रही होगी रेट में। स्टूडेंट्स अब आप एक इक्वेशन देखें, 2FeCl3 प्लस 6Ki it form 2FeI2 प्लस 6KCl। स्टूडेंट्स अगर आप बैलेंस इक्वेशन में देखें तो 2 और 6 ये टोटल करने से तो 8 बन जाता है। हमने कहा है कि रेट इक्वेशन बैलेंस से नहीं लेनी, रेट इक्वेशन जो है वो प्रैक्टिकली कैलकुलेट की जाती है। और स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आपकी बुक में डिटेल से एक्सप्लेन की गई है। इट इज एग्जांपल फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं इस पे बहुत सारी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको देना नहीं चाहता, जो चीजें बुक में एज इट इज हैं वहीं से देख लें। इसकी रेट इक्वेशन लिखी हुई है स्लो और फास्ट स्टेप के हवाले से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? हमारे पास एक एग्जांपल है CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है इट फॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl। कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बन गए। स्टूडेंट्स ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल है और इसकी रेट इक्वेशन देखें, रेट इज इक्वल टू KCHCl3 पावर 1 एंड Cl2 इसकी पावर 1/2। सो 1 प्लस 0.5 इट इज 1.5 ऑर्डर रिएक्शन। एक ही एग्जांपल बुक में गिवन है तो स्टूडेंट्स एक ही काफी है और हम डिस्कस नहीं कर रहे। देन वी डिस्कस pseudo first order reaction। pseudo first order,
झूठा मूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिख दूं, नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, it behave as first order under conditions। वो कंडीशंस क्या है वो भी बात करते हैं। कंडीशन ये है, वन रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस। अगर एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें और फिर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के तौर पर बिहेव करे, देन इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वी हैव एन एग्जांपल, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, in presence of some acid catalyst, it forms CH3 thrice COH, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गई है, प्लस HBr। स्टूडेंट्स अगर वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट इन एक्सेस होता है। स्टूडेंट्स चैप्टर 1 का आइडिया याद करें, लिमिटिंग रिएक्टेंट that is consumed earlier or reactant in excess that is taken in more amount than is stoichiometric amount। तो वाटर अगर सॉल्वेंट है, वो एक्सेस में है, तो वो खत्म नहीं होगा, तो फिर वो रेट को भी कंट्रोल नहीं करेगा। रेट को कौन कंट्रोल करेगा? ये अल्काइल हैलाइड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स अगर एक चीज एक्सेस में लेंगे, अब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करेगा। नाउ इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? CH3 थ्राइस CBr, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू के पहले लिखना चाहिए था, मिस हो गया, बाद में लिख दिया है, इनटू के। स्टूडेंट्स अगर आप इसमें वाटर लिख के उसकी पावर 0 लगा दें, यानी यूं लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K इंटू H2O पावर 0 CH3 थ्राइस CBr की पावर 1। तो ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, वाटर की पावर 0 तो वो 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स अगर ये वाटर और ये अल्काइल हैलाइड ये दोनों इक्वल अमाउंट में लिए जाए, वाटर एज सॉल्वेंट ना हो, एक्सेस में ना हो, तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, इसका ऑर्डर मोर देन फर्स्ट भी हो सकता है। लेकिन अब ये अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव कर रहा है एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। इट इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक फर्स्ट ऑर्डर। इसके लिए एक दो और पॉइंट देख लें। इसमें मॉलिक्यूलैरिटी इज ग्रेटर देन 1। ऑर्डर तो फर्स्ट है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 से ज्यादा हैं, क्योंकि एक एक्सेस में है तो वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर रहे। फिर ऑर्डर इज इक्वल टू 1, तो फिर मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन ऑर्डर हो गई ना यहां पे। इसकी एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और ये एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी की बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे। और अभी जो एग्जांपल डिस्कस की है, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्टूडेंट्स अब एक एमसीक्यू लिख रहा हूं और
MCQ ये है, which is zero order reaction? अल्फा 2NO2। स्टूडेंट्स ये मोस्टली बुक की एग्जांपल्स ले रहे हैं, आप इनको रीड करें। O2 बीटा ऑप्शन इज 6CO2 plus 6H2O, it form C6H12O6 plus 6O2. Charlie is NO plus O3, it form NO2 plus O2, and option delta is 2NO plus O2, it gives 2NO2, which is zero order. स्टूडेंट्स फोटो कैटालाइज्ड और एंजाइम कैटालाइज्ड जीरो ऑर्डर होते हैं, और ये जो बीटा ऑप्शन है ये फोटोसिंथेसिस है, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स N2O5 की डिकम्पोजिशन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चार्ली इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड डेल्टा इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको वही क्वेश्चन आएंगे जिनकी इक्वेशंस बुक में गिवन है, और अगर बुक में गिवन नहीं होंगी तो उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम एक अलग से प्रैक्टिस करते हैं। अब हम आखिरी एक पॉइंट लिख लें, फॉर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस। नेगेटिव ऑर्डर स्टूडेंट्स, इसमें रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है, और इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। 2O3 3O2, ये डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, इसकी एक एग्जांपल है। ये हमारी बुक में डिस्कस नहीं हुआ, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते। अब स्टूडेंट्स हम सिर्फ MCQs लेते हैं दैट आर रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि MCQs कैसे आएंगे और हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। वी हैव अ क्वेश्चन, अ रिएक्शन A प्लस B, इट फॉर्म प्रोडक्ट, और इसके लिए कंसंट्रेशंस ऑफ A और कंसंट्रेशंस ऑफ B अलॉन्ग विद रेट गिवन है। हमने इनमें ऑर्डर गैस करना है। ऑर्डर इज 0 1 2 3। स्टूडेंट्स कंसंट्रेशंस लिख रहा हूं 4 0.2 0.2 0.2 0.4, और रेट है 2 into 10 raised to power minus 2। नेक्स्ट इज 4 into 10 raised to power minus 2, अगेन 4 into 10 raised to power minus 2। स्टूडेंट्स इसमें अब आपने कंपेयर करना है कंसंट्रेशन और रेट को। हम आपको आइडिया दे के आए हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पावर 1 पावर 2 पावर 3। कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट कितना चेंज होगा, उसके लिहाज से अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब सबसे पहले इस चीज को देखें, जब A और B दोनों 0.2 हैं तो रेट 2 into 10 raised to power minus 2 है। स्टूडेंट्स अब आप A पहले को और दूसरे को अब आप कंपेयर करें। अब आप देखें कि यहां पर 2 और 2 कोई चेंज नहीं आई, इसका मतलब है अब B ऑर्डर को कंट्रोल नहीं करेगा। अब 2 से 4 हो गई कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी डबल हो गई। तो स्टूडेंट्स अब आप रेट भी तो देखें, रेट को भी तो कंपेयर करें।
ये भी 2 से 4 हो गया, यानी डबल हो गया। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया, इसका मतलब है ए के लिहाज से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अब आप इसको कंपेयर करें फर्स्ट वैल्यू को थर्ड से, क्या 2 में कोई चेंज आई? नो, ए की कंसंट्रेशन 2 है और फाइनली अगेन इट इज 2, इसका मतलब है अब ए पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आप यहां से देखें 2 से बढ़ के बी की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 4। स्टूडेंट्स अब आप देखें रेट 2 से बढ़ के 4 हो गया तो डबल हो गया, इसका मतलब है बी के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर, तो 1 + 1 2, दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a + 2b it give 2ab और कंसंट्रेशन गिवन है 1 2 3। concentration of A and concentration of B and rate. First concentration for A is 0.015, second is 0.030, Charlie is 0.015, B की कंसंट्रेशंस में 0.15, 0.15 और 0.45। और 3 रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं 1.8 10⁻⁻3, second is 1.8 10⁻⁻3, third is 5.4 10⁻⁻3। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 Charlie 2 and delta is 3। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को आप देखें। सबसे पहले हम नंबर 1 वाली कंसंट्रेशंस को कंपेयर करते हैं। सो लुक एट दिस, ये गिवन कंसंट्रेशंस हैं 0.015 0.15, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.8 × 10⁻⁻³ आ रहा है। अब फर्स्ट और सेकंड लेवल को कंपेयर करें तो आप ये देखें कि B की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 0.15 0.15, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B। अब A को देखें तो ये 0.015 से 0.30 हो गई, यानी इट बिकम डबल। और अब आप रेट ऑफ रिएक्शन को देखें, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सेम रहा। इसका मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन चेंज करने से भी रेट चेंज नहीं हुआ, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां पर ए का ऑर्डर 0 हो जाएगा। अब आप 1 और 3 इन लेवल्स को कंपेयर करें। अगर आप 1 और 3 को कंपेयर करें तो आप देखें कि 1 और 3 में ए का लेवल चेंज नहीं हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज सेम इन फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू। और अगर आप बी को देखें तो ये चेंज हुई है 0.15 से 0.45 तक, इट मींस ये 3 टाइम चेंज हुई है, 3 टाइम चेंज हुई है। अब आप रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.8 से 5.3 गया। अगर आप 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 5.4 बन जाएगा। इट मींस रेट 3 टाइम हुआ व्हेन कंसंट्रेशन बिकम्स 3 टाइम, सो इट इज
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसका रेट कैसे लिखा जाएगा? रेट इक्वेशन K into A's power 0 and B's power 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या लिया जाएगा? इट इज ऑप्शन बीटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। A plus B, it form product P. Concentration of A and B and rate 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, rate 1 into 10 raised to power minus 3, 2 into 10 raised to power minus 3, 3 into 10 raised to power minus 3 and 12 into 10 raised to power minus 3। अब बताएं कि ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर और रेट इक्वेशन ये कैसे लिखेंगे? ऑर्डर कौन सा है? इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2 एंड इट मे बी ऑर्डर 3। स्टूडेंट्स अब आप देखें, फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर कर लें। 0.1, 0.1 तो ये 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 है। अब यहां देखें A डबल हो गया लेकिन B में कोई चेंज नहीं आई, तो अब यहां पर B कंट्रोल नहीं करेगा। अब A डबल होने से रेट को क्या हुआ? डबल हो गया। तो A के लिहाज से कौन सा ऑर्डर आ गया स्टूडेंट्स? A के लिहाज से ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो A देखें 3 हुआ, B चेंज नहीं हुआ, अगेन कंफर्म हो रहा है कि थर्ड ऑर्डर है। एक दफा आपको पता चल गया कि वो उसका थर्ड ऑर्डर है तो दोबारा आप उसकी चेंज को देखने की जरूरत नहीं है, वो बस सारी वैल्यूज उसी के हिसाब से होंगी। ये नहीं हो सकता कि एक दफा ऐसे फर्स्ट ऑर्डर और दूसरी वैल्यू में थर्ड ऑर्डर हो, तो क्वेश्चन ही गलत होगा। अब आप स्टूडेंट्स देखें कि B पहली, दूसरी, तीसरी वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा। B कहां पे चेंज हो रहा है? चौथी वैल्यू में। अब आप कंपेयर करें पहली और चौथी वैल्यू को, तब भी आपको आंसर मिल सकता है। बल्कि स्टूडेंट्स इससे भी आसान आपको बताता हूं, आप 3 और 4 को कंपेयर कर लें। हमें A का तो पता है कि वो उसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखें कि थर्ड और 4 में क्या इन दोनों को कंपेयर करने से A में कोई चेंज आई? नहीं। यहां पर इसका मतलब है कि हमें कोई चेंज नहीं मिल रही। अब आप ये देखें कि 0.1 इंटू 0.2 यानी B की कंसंट्रेशन डबल हुई, तो रेट कितना हो गया? 3 से 12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। इसका मतलब है 4 टाइम बढ़ा। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम, इसका मतलब है कि B का सेकंड ऑर्डर है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो ये 4 टाइम है। ये नहीं कहना कि 12 टाइम हो गया है, वो गलती हो जाएगी। 4 टाइम बड़ा है। तो स्टूडेंट्स 4 टाइम डबल करने से रेट 4 टाइम, इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्डर है। तो फिर ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? थर्ड। और इसकी रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1 और B की पावर 2। स्टूडेंट्स एक और इसी की तरह का क्वेश्चन है, उसको भी देखें। A प्लस B इट फॉर्म C। कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.50, 0.50, 0.50 से बढ़कर अब हमने लिख दी है 1.0। और कंसंट्रेशन ऑफ B 0.50,
1.00 1 और यहां पर रेट देखें, रेट 1.6 10 raised to power minus 4, 3.2 10 raised to power minus 4, 3.2 10 raised to power minus 4। अब बताएं ये कौन सा ऑर्डर है? 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑर्डर क्या है और रेट इक्वेशन कैसे लिखनी है? स्टूडेंट्स सबसे पहली वैल्यू देख लें। जब कंसंट्रेशन 0.5 है तो रेट 1.6 है। अब ए की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई और बी की कंसंट्रेशन 0.5 से बढ़ के 1 हो गई, तो 1.6 से रेट बढ़ के 3.2 हो गया, डबल हो गया। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट को क्या हुआ? डबल। तो बी का कौन सा ऑर्डर आ गया? फर्स्ट ऑर्डर। स्टूडेंट्स अब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को कंपेयर करें। बी डबल हो गई और ए भी डबल हो गई। हमें पता है कि बी का ऑर्डर कौन सा है? 1। अब देखें ए को डबल करने से रेट अब भी पहली वैल्यू के डबल हुआ, बी को डबल करने से फर्स्ट ऑर्डर यानी डबल हुआ, ए को भी डबल किया लेकिन वो 4 टाइम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ए पे डिपेंड नहीं किया, बी के डबल होने से डबल हो गया, ए के डबल होने से और कोई चेंज नहीं आई। इसका मतलब है ए ने कंट्रोल ही नहीं किया। स्टूडेंट्स इसकी रेट इक्वेशन यूं लिखी जाएगी, k into a's पावर 0 एंड b's पावर 1। तो इस वक्त ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। तो इसको अगर आप a को एक्सेस में मेंशन कर दें तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। इज इट ओके? अब स्टूडेंट्स हम आगे चल रहे हैं और भी क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेटेड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आए कि कंसंट्रेशन इंक्रीज इज 16 टाइम एंड रेट इंक्रीज is 2x, now what is order of reaction? और स्टूडेंट्स इसके लिए ऑप्शंस हैं 1/2 बीटा, 1/4 चार्ली, सेकेंड ऑर्डर एंड डेल्टा इट इज थर्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स अगर आप देखें कंसंट्रेशन और रेट को, तो कंसंट्रेशन 16 और रेट 2, तो ये नहीं करना कि रेट की पावर करके उसको 16 में कन्वर्ट कर दे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 6, ये थर्ड ऑर्डर हरगिज नहीं है। स्टूडेंट्स आपने लेफ्ट पे हमेशा कंसंट्रेशन लिखनी है और राइट पे रेट लिखना है जब आपने कंपेयर करना है, इस तरह। स्टूडेंट्स अब आपको मैं इस तरह के क्वेश्चंस की ना ट्रिक बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपने किस ट्रिक से सॉल्व करने हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, सिर्फ आप इसको फॉलो करें। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन। जब ये वाला फार्मूला जो मैं ट्रिक अब बताने लगा हूं उसमें कंसंट्रेशन लेफ्ट पे नहीं लिखनी। जब आप कंपेयर करते हैं ना ऑर्डर के लिए, तो उसके लिए मैंने पहले लिखी थी कंसंट्रेशन लेफ्ट पे लिखी थी, रेट राइट पे लिखा था। अब आप इसको देख लें, रेट किधर है? लेफ्ट पे, और कंसंट्रेशन किधर है? राइट पे। अब आप इसका फार्मूला लगा दें, R2 ओवर R1 C2 ओवर C1। R2 सेकेंड रेट, R1 फर्स्ट रेट, C2 सेकेंड कंसंट्रेशन और C1 इनिशियल कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? आप इसको
अगर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूं ना तो R2 क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन 2 उसकी पावर n, ये उसका ऑर्डर होगा। और उसको अगर डिवाइड कर दें R1 से तो ये होगा K ओवर कंसंट्रेशन 1 उसकी पावर जो होगी वो ऑर्डर होगी, तो K कैंसिल हो गया, तो फाइनली फिर यही बचा है ना, बाकी मैंने K डायरेक्टली नहीं लिखा। स्टूडेंट्स अब देखें रेट फाइनल क्या है, रेट बढ़ के कितना हो गया 2, तो आप इधर लिखें 2, तो फिर इनिशियल कितना था 1, 1 का डबल ही तो 2 होता है ना। कंसंट्रेशन फाइनल कितनी है 16 और इनिशियल कितनी थी 1। स्टूडेंट्स अगर आप 2 और 16 को अब ऐसे कर लें कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये भी 16 है ना, तो अब आप इस रिलेशनशिप में देखें C2 ओवर C1 दोनों की पावर n है, ठीक है। तो आप अगर ये कर लें कि इट इज 1:4, तो 1:4 क्या होता है 1/4, तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 1/4। ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। फिर से देख लें R2 ओवर R1, C2 ओवर C1, R2 रेट कितना हो गया, रेट डबल हो गया, और शुरू में कितना था 1, अब कंसंट्रेशन 16 टाइम हो गई, तो ऊपर 16 और नीचे 1, तो इन दोनों को हमने पार्स में कन्वर्ट किया सेम बेसिस करके, तो आपको ऑप्शन क्या मिल गई, इट इज 1/4 ऑर्डर, यानी 0.25 फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है ये। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जाए, x प्लस वाई दे फॉर्म z, यूनिट्स ऑफ k, k क्या है रेट कांस्टेंट, r मोल पर मोल dm क्यूब पर सेकेंड, देन ऑर्डर इज 0 फर्स्ट, सेकेंड एंड डेल्टा इज थर्ड। स्टूडेंट्स इसकी भी आपको एक ट्रिक बताता हूं, के यूनिट्स कैसे लेने हैं, मोल पर dm क्यूब 1 माइनस n पर सेकेंड, मोल्स पर dm क्यूब 1 माइनस n पर सेकेंड को स्टूडेंट्स आपने लैदा लिखना है। अगर आप जीरो ऑर्डर की बात करें 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 तो पावर 1 हो गई, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए क्या बन गए मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड, रेट और रेट कांस्टेंट के यूनिट इक्वल होते हैं फॉर जीरो ऑर्डर। स्टूडेंट्स अगर 1 माइनस 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर हो तो उसके क्या होंगे 1 माइनस 1 0, जब इसकी पावर 0 होगी तो मोल्स पर dm क्यूब की पावर 0, तो वो सारा 1 हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट कितने हो गए पर सेकेंड। अगर 1 माइनस 2 करें तो ये -1 बन गया, अगर पावर -1 होगी तो ये होगा पर मोल dm क्यूब पर सेकेंड। स्टूडेंट्स यही हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन चार्ली। और अब हम थर्ड के भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस n3 मतलब ऑर्डर 3, तो -2, अगर पावर -2 होगी तो थर्ड ऑर्डर के लिए होगा पर मोल स्क्वायर dm 6 टाइम पर सेकेंड। स्टूडेंट्स के यूनिट्स हैं ये सब के लिए, याद रखें रेट कांस्टेंट के यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, रेट के यूनिट यूनिट्स ऑफ रेट आर ऑलवेज मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर चेंज होने से
रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स चेंज नहीं होते, के यूनिट्स चेंज होते हैं स्टूडेंट्स, के। अब हम एक और एमसीक्यू यहां पर लेकर आ रहे हैं, विच इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज 8 टाइम and rate increase 2 time. What is order? 1 0.5 Charlie, 2 and delta 0.33. स्टूडेंट्स अगेन वही फार्मूला लगा लें, R2 over R1 C2 over C1। फाइनल रेट क्या है 2, इनिशियल रेट क्या है 1, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 8 और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 1। स्टूडेंट्स कॉमन पावर करें, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, तो 1:3, तो 1/3, 1/3 0.33। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑप्शन डेल्टा। आई होप सो कि ये आपको हेल्पफुल मिला है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हाफ लाइफ और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि हमारा ये ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट मिला होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करना है इसकी टिप्स आपको बड़ी हेल्पफुल लगी होंगी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर फायदामंद लगता है तो आप दूसरों तक भी शेयर करें, अपने क्लास फेलोज को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।